अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। जी स्टूडेंट, मैं मुबीन अतीक 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक जो है मेरे पास है और मैं आप लोगों को इसका लेक्चर दूंगी। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले अपने लेक्चर में आप लोगों को वो सारा इन्फो दी है कि किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आप लोगों को मैंने ईजी वे से बताया कि किस तरह आपने उसके पॉइंट्स बनाने हैं और उसको याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लाजमी उसके उस तरह के पॉइंट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। तो आज मैं आप लोगों के पास इसका दूसरा जो लेक्चर है उसको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करना है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में जो है वो साइंस की शाखों के बारे में बताया था, यानी कि केमिस्ट्री की शाखें। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जी बुनियादी तारीफ़ें। और ये काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। इसमें देखिए मैंने आपको बताने के लिए हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि ये पहला यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है मादा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोज करके बताती हूँ। इसमें आप लोगों का जो है पूरा वो पेज दिया हुआ है, लेकिन बाज़ बच्चे एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही याद कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह याद नहीं करना है। सबसे पहले है मादा, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मादा की जो डेफिनेशन है वो जी, मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। जस्ट यहाँ तक आप लोगों की इसकी जो है वो डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि मादे की इकसाम कितनी है। मादे की जो इकसाम है ठोस, माया और गैस है। ये आप लोगों ने नीचे इसकी हेडिंग दे देनी है मिसालों की। उसके बाद देखिए जी जो हमारा अगला है वो है जी शय क्या चीज़ है, यानी कि सब्सटेंस क्या चीज़ कहलाती है। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस, या फिर शय की तारीफ़ करें। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाता है शय कहलाता है। ये हमारे पास शय की जो है वो डेफिनेशन है। ये देखिएगा आगे जी है मिक्सचर की डेफिनेशन। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी दूसरी जानिब। ये आप लोगों ने इसे कट कर देना। यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन नहीं लेनी, आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनानी है। नाहालिस मादा जो है वो मिक्सचर कहलाता है। ये मिक्सचर की डेफिनेशन है जो अपनी तरकीब की के लिहाज से होमोजीन्स या फिर हेट्रोजीन्स हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये बाद में उसकी एग्जांपल्स के नाम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है कि जो है तबई खसूसियात क्या चीज़ है। तबई खसूसियात के लिए आपकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से बनेगी। ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत से मुतल्लिक हो तबई खसूसियात कहलाती हैं। अब इन खसूसियात में ये जो है इनकी मिसालें हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। इन खसूसियात में रंग, बू, जायका, सख्तपन, क्रिस्टल की शक्ल, सैलुबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह शामिल है। ये आप लोगों ने उसकी जो पॉइंट्स हैं इसके मिसालों के, आप चाहे इसे लाइन वाइज लिख दें, लेकिन अगर आप नंबरिंग के साथ या बुलेट्स बना के लिखेंगे उसका ज़्यादा जो है वो अच्छा असर पड़ता है। अब ये देखिएगा आगे इसकी मिसाल दी हुई है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो वो पिघल कर पानी में तब्दील हो जाती है, और जब पानी को मज़ीद गर्म किया जाता है तो ये उबल कर भाप में तब्दील हो जाता है। यानी कि बर्फ़ के ज़रिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल है, हम लोगों ने पानी लिया, पानी से हम लोगों ने बर्फ़ बनाई है। इसका थर्ड स्टेप ये होगा कि फिर हमने उसे मेल्ट किया है। उसके बाद जो है अगला स्टेप होगा कि हम लोगों ने इसको बॉयल किया है। बॉयल बनने के बाद ये वेपर बन के उड़ गया पानी, यानी कि स्ट्रीम बन गई है। एक चीज़ से हम लोगों ने कितना इस पे जो है प्रैक्टिकल किया है, और उसके बाद हम लोग के पास जो है ये तबई खसूसियात हासिल हुई है। इस सारे अमल में पानी की तबई हालत तो तब्दील होती है, लेकिन कीमियाई तरकीब वही रहती है। जी स्टूडेंट, अगली जो आप लोगों की डेफिनेशन है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। ये देखिएगा तबई खसूसियात जो है इसकी, ये यहाँ से है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी डेफिनेशन बननी है। इसकी तारीफ़ कीमियाई खसूसियात के अनुसार शय की तरकीब पर होता है। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाज़ह होती है तो इसकी तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है और एक नई शक्ल तश्कील पाती है। ठीक है, यानी कि इसमें हम जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करते हैं तो वो अपनी असली हालत खो देती है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ कि किस तरह। मिसाल के तौर पे पानी का अज़ा में तब्दील होना एक कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि इस अमल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। आप लोगों को पता है कि जिस तरह के हमारे पास जो पानी है H2O है, इससे हमारे पास जो है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 एटम होता है। उससे हमारे जो मिलाप है उसके रिएक्शन से पानी बनता है। तमाम मादे या तो खालिस अशिया होते हैं या फिर मिक्सचर। ये नीचे वो आपको बता रहे हैं जी कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये देखिएगा डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है मादा। मादे की आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, अशिया और मिक्सचर।
अब एशिया जो है वो दो चीज़ है, कंपाउंड और एलिमेंट्स। उसके बाद जो मिक्सचर हैं वो आप लोगों के पास यहाँ पे आगे 2 पॉइंट्स हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है जी, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आप लोगों को मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे पहले लेक्चर की और अब के लेक्चर की अगर बहुत अच्छे से समझ आई है और आप लोगों ने ये मेरे पॉइंट्स पिक किए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के मज़ीद लेक्चर अपडेट होते रहें और आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पॉइंट बनाना है। जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा वो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आप लोग मेरी पहली वीडियो देखिएगा कि किस तरह मैंने वहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ केमिस्ट्री की शाही समझाई हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को इंग्लिश में भी लेक्चर प्रोवाइड, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश में लेक्चर चाहिए, तो आप लोग मुझे लिंक में लाजमी बताइएगा, मैसेज में बताइएगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।